गांव एक छोटा सा गांव था इंडिया में। यह गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। रामू गांव में एक किसान था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसे अपनी जमीन से बहुत प्यार था। उसकी जमीन ही उसकी पहचान और उसकी जीविका का साधन थी। वह हर दिन खेत में कड़ी मेहनत करता था। सुबह से शाम तक वह अपने खेतों में काम करता रहता था। मैं चावल और सब्जियां उगाता हूँ। मेरे खेतों में हर मौसम में कुछ न कुछ उगता रहता है। मैं अपनी फसलों का ध्यान रखता हूँ। हर पौधे की देखभाल करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काम करते समय मैं गाने गाता हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है और काम भी आसान लगता है। रामू बहुत खुश था। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे गांव में एक आदर्श किसान बना दिया था। एक साल बारिश नहीं हुई। जमीन सूख गई। फसलें मुरझा गईं और सूख गईं। मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता क्या करूँ। वह गांव के मुखिया के पास गया। उसने मदद मांगी। मुखिया बहुत समझदार था। उसने रामू की समस्या सुनी। वह बहुत देर तक सोचता रहा। मेरे पास एक आइडिया है। अपनी फसलों को हरा रंग दो। ये बारिश के देवताओं को आकर्षित करेगा। शायद हमसे कुछ जरूरी रह गया। चलो फसलों को हरा रंग देते हैं। रामू हैरान था, लेकिन वह मुखिया पर भरोसा करता था, तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। एक दिन एक यात्री गांव आया। वह एक अनुभवी और समझदार व्यक्ति था, जिसने कई स्थानों की यात्रा की थी और विभिन्न संस्कृतियों और जीवन शैलियों को देखा था। उसने रंगी हुई फसलों को देखा और हंस पड़ा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ग्रामीणों ने अपनी फसलों को रंगने में इतना समय और मेहनत लगाई थी। इससे बारिश नहीं होगी। रंगीन फसलें देखने में सुंदर हो सकती हैं, लेकिन वे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। आपको पानी चाहिए, रंग नहीं। पानी ही जीवन का असली स्रोत है, और बिना पानी के आपकी फसलें जीवित नहीं रह सकती। उसने उन्हें तालाबों और नहरों के बारे में बताया। उसने समझाया कि कैसे प्राचीन समय से ही लोग पानी को संग्रहित करने के लिए तालाब और नहरों का उपयोग करते आए हैं। उसने समझाया कि वे पानी कैसे जमा करते हैं। उसने यह भी बताया कि कैसे सही तरीके से पानी का प्रबंधन करने से सूखे के समय में भी फसलों को बचाया जा सकता है। देखो, तालाब और नहरें सूखे दिनों के लिए पानी जमा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यह एक पुरानी लेकिन प्रभावी तकनीक है, जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। अगर आप इसे अपनाते हैं, तो आपकी फसलें हरी भरी रहेंगी और गांव में खुशहाली आएगी। रामू समझ गया कि अकेले कुछ भी संभव नहीं है। उसे अपने गांव वालों की मदद की जरूरत थी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे, तो वे अपने गांव को समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया। उन्होंने तालाब खोदे और नहरें बनाई। ये काम आसान नहीं था, लेकिन सबने मिलकर मेहनत की। चलो मिलकर काम करते हैं और इन तालाबों को खोदते हैं। यह हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरकार बारिश हुई। गांव वालों की मेहनत रंग लाई। तालाब और नहरें भर गईं। पानी की कमी अब नहीं रही। जमीन फिर से हरी हो गई। गांव वाले खुश थे। उनकी मेहनत का फल उन्हें मिल गया था। देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे पास पर्याप्त पानी है। हाँ, हमने एक बहुमूल्य सबक सीखा है। एकता और मेहनत से ही हम अपने गांव को समृद्ध बना सकते हैं। मेहनत से ही असली समृद्धि आती है। अब हम सब मिलकर अपने खेतों में काम करेंगे और अच्छी फसल उगाएंगे। गांव वालों ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उन्होंने समझा कि एकता और मेहनत से ही असली समृद्धि आती है। मेहनत से ही असली समृद्धि आती है। अब गांव वाले मिलकर काम करते हैं और अपने गांव को समृद्ध बनाते हैं। उनकी मेहनत और एकता ने उन्हें सिखाया कि सच्ची समृद्धि केवल मेहनत और सहयोग से ही प्राप्त की जा सकती है।